व्यूअर्स, फिल्म स्टार मीरा का अलमिया ये है कि वो अभी तक खुद को हीरोइन समझती हैं, जबकि उनके साथ काम करने वाली रेशम, साइमा, नूर और रीमा ने बहुत अरसे पहले ये मान लिया था कि वो अब सुनहरे दौर से निकल आई हैं। मीरा और इन अदाकाराओं में एक वाज़ेह फर्क ये भी है कि उन्हें खबरों में रहने का हुनर नहीं आता, लेकिन ये मीरा ही हैं जो किसी न किसी हवाले से खबरों में इन रहती हैं। कभी तकसीब निकाह पर, तो कभी काबिले इतराज वीडियो क्लिप्स पर, तो कभी सियासत में आने पर, तो कभी अपनी गुलाबी इंग्लिश पर किसी और बात पर। और ये मीरा ही है जो अभी तक स्वीट 16 के शहर से बाहर नहीं निकली। मीरा या इर्तजा रुबाब का फिल्मी सफर जरार रिजवी की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने लॉलीवुड के लिए अदाकाराओं को मुतारिफ कराया। 1997 में जब मीरा की फिल्म खिलौना रिलीज हुई तो उसमें उनके अदाकारी का मेयार वाकई ऐसा था कि रीमा, रेशम और साहिबा के लिए खतरे की घंटियां बजने लगी। खिलौना से पहले वो कांटा, चीफ साहब, बाजीगर, हवाएं और मिस इस्तांबुल में भी काम कर चुकी थी, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन खिलौना की वजह से ही रही। ये हकीकत है कि मीरा ने इस अरसे में फिल्मों के इंतखाब में गैर मामूली एहतियात बरती। जब ही खिलौना के बाद इंतहा और फिर सलाखों ने सिनेमा घरों में कमाई के कई नए रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन फिर न जाने किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर लॉलीवुड में अपना वजूद बरकरार रखना है तो हर पेशकश को कबूल करो, क्योंकि लॉलीवुड में हीरोइन की उम्र कम होती है। यही वजह है कि मीरा ने भी आंख बंद करके फिल्में साइन करना शुरू कर दी। जो मयारी अदाकारी इंतहा और खिलौना में उनकी रही, वो उससे कोसों दूर पीछे चली गई। बहरहाल इसका उन्हें ये फायदा हुआ कि बॉलीवुड फिल्म नजर में महेश भट्ट ने उन्हें चांस दे दिया। अगर बॉलीवुड में मीरा जी के फिल्म करियर पर निगाह डाली जाए तो उन्होंने नजर के बाद कसक और 5 घंटे में 5 करोड़ जैसी औस दर्जे की फिल्मों में काम करके अदाकारी कम, बोल्ड मनाजिर ज्यादा दिखाए। इस अरसे में फिल्म स्टार मीरा की कैप्टन नवीद के साथ मंगनी की खबरें भी आम हुई, जिनके साथ उनकी काबिले एतराज वीडियो भी मंजरे आम पर आई, जिसके मुतालिक मीरा का यही कहना था कि उनका मास्क लगाकर किसी ने ये मनाजिर रिकॉर्ड कराए। बहरहाल इस कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन 2009 में ये खबरें भी आम हुई कि मीरा ने फैसलाबादी बिजनेस टाइकॉन अतीकुर रहमान से निकाह कर लिया है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आम हुई। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मीरा ने अदालत में तकसीम निकाह का दावा कर दिया, जिसके तहत मीरा का यही कहना था कि अतीकुर रहमान का उनसे निकाह का दावा झूठा है। कई बरसों तक अदालती जंग चलती रही और फिर 1.5 साल पहले ही लाहौर हाई कोर्ट ने अदाकारा मीरा के तकसीम निकाह के दावे मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सेशन कोर्ट ने मीरा और अतीकुर रहमान के निकाह को दुरुस्त करार दे दिया था। फिल्म स्टार मीरा ने तकसीम निकाह के दावे पर मुस्तरद करने के सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दुबई में फिल्म की अक्सबंदी के दौरान अतीकुर रहमान ने झूठा निकाहनामा और तस्वीर तैयार की। अतीकुर रहमान ने सस्ती शोहरत और ब्लैकमेल करने के लिए झूठा निकाहनामा तैयार किया। अपील में इस्तदा की गई कि तकसीब के दावे को मुस्तरद करने के सेशन कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मीरा के करीबी जराए बताते हैं कि वो कई नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है। एहसास महरूमी और कमतरी ने उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान करके रख दिया है। जब भी वो कभी अपने सगे रिश्तेदारों पर अजीब और गरीब इल्जाम लगाती हैं, जैसे कुछ बरस पहले उन्होंने वालदा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। फिल्म स्टार मीरा ने अपनी वालदा पर सोने का सेट चोरी करने का इल्जाम लगाया और उनको घर से निकाल दिया था। 2 दिन बाद सुलह कर ली थी। वालदा शफकत बेगम 2 दिन जौहर टाउन में किसी और के घर रही, मगर मामला मीडिया में आने के बाद उनसे सुलह कर ली। और मीरा यही कहती रही कि उन्होंने वालदा पर सोने के सेट का चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगाया। मीरा ने फिल्मों में ही नहीं, ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, यहाँ तक के फिल्मों के लिए भी सरमायाकारी भी की। लेकिन मीरा की पेशावराना और निजी जिंदगी अजीब से नशेब व फराज से गुजर रही है। बेशतर नाकदीन का कहना है जिस दिन मीरा ने ये ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया कि वो हीरोइन नहीं है, बस एक आम सी अदाकारा है, मुमकिन है कि उनकी जिंदगी में ठहराव आ जाए, मगर ये वक्त कब आएगा इसका सभी को इंतजार है। तो जनाब, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।